Hello students, today I am going to tell you 10 trending words which you can see in newspaper on every news channel. So dear, ये ट्रेंडिंग वर्ड्स क्या हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और एक लाइक ठोके बिना नहीं जाना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा PPE। इसका नाम आपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ चैनल पर बहुत सुना होगा कि हमने PPE किट नहीं है, नर्सेज और स्टाफ के पास भी ये वही PPE किट है। इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे डॉक्टर लोग एड़ी से लेकर सिर तक अपने आप को कवर करने के लिए पहनते हैं, जिसमें ग्लोव्स शामिल होते हैं, मास्क शामिल होता है और हैट शामिल होता है। सेकेंड वर्ड है हमारा रैपिड टेस्ट। इसका मतलब होता है कि तेज़ी से होने वाली जांच को हम रैपिड टेस्ट कहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि विद इन अ मिनट यानी कुछ ही सेकंड में आने वाली जांच को हम रैपिड टेस्ट कहते हैं। जैसे हम टेम्परेचर जो बुखार नाप लेते हैं और जिसका रिजल्ट 1 मिनट से कम में ही आ जाता है। थर्ड वर्ड है हमारा बेटा रिलीफ पैकेज। रिलीफ पैकेज का मतलब ये होता है कि राहत सामग्री या सामान, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी राहत सामग्री गरीबों के लिए खाना खिलाया जाता है, जो NGOs काम कर रहे हैं, वो सब क्या हैं, रिलीफ पैकेज हैं। फोर्थ वर्ड है बेटा अपना रेड जोन। रेड जोन का मतलब ये तो नहीं कि लाल इलाका, वैसे इसका मतलब ये होता है करेक्ट खतरे की जगह या खतरनाक इलाका। जैसे जितने भी तबलीगी जमात के लोग जो हैं एक जगह आके फंस गए और उनको एक तरह क्वारंटाइन कर दिया गया, तो वो रेड जोन। जहाँ पर भी एक भी कोरोना का केस मिल जाता है, एक से ज़्यादा केस मिल जाते हैं, और वहाँ का जो इलाका है रेड जोन कहलाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेटा स्पॉट। स्पॉट का करेक्ट मीनिंग होता है दाग या धब्बा, लेकिन ट्रेंडिंग के हिसाब से, लॉकडाउन की ड्यूरेशन के हिसाब से हम यहाँ पर ये लगाते हैं पता लगाना। जैसे पुलिस वालों ने पता लगा लिया मौलाना साद का, तबलीगी जमात के लोगों का पता लगाना, तो इनको बोलते हैं हम पता लगाना। हमारा 6 वर्ड है बेटा लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब होता है तालाबंदी, ये बंद कर देना किसी भी चीज़ को। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है, इसका मतलब है किसी जगह को बंद कर देना, किसी शहर को बंद कर देना, किसी देश को बंद कर देना, केवल इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर। यानी कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी सर्विस में हमारे आते हैं, ये राशन की दुकानें आती हैं, दूध की आती हैं, दवाई मेडिसिन की आती हैं। तो इन सब चीज़ों को, इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर बाकी सब जगह तालाबंदी कर देना, उस पर बिल्कुल पाबंदी लगा देना, उसको हम लॉकडाउन बोलते हैं। 7th वर्ड है हमारा बेटा आइसोलेट। आइसोलेट मीन्स होता है अलग कर देना या अलग रखना। आपने सुना होगा कि दिल्ली से कुछ मजदूर जो है साइकिल के द्वारा आए या पैदल चल के भी आए, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में घुसे तो उनके डिस्ट्रिक्ट वालों ने क्या करा, उनको क्वारंटाइन में रख दिया। मीन्स अलग कर दिया। आइसोलेट कर देना मीन्स समाज से, अपनी फैमिली से दूर कर देना। तो इन सब चीज़ों को क्या कहलाता है, आइसोलेट करना कहलाता है। 8वें नंबर पर जो बेटा वर्ड आता है वो होता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कि सेंटर, रूट, जड़ कहाँ पे है, इनका सेंटर कहाँ पर है। मीन्स जहाँ से कोई भी काम शुरू हो, जैसे कोरोना का केस कहीं से भी पकड़ा जाता है तो वहाँ पर वो हॉट स्पॉट बना दिया जाता है कि इस एरिया में 4-5 लोग हमें कोरोना के संदिग्ध या डाउटफुल केस हमें मिले हैं। एक बेटा हॉट स्पॉट मोबाइल के अंदर होता है, जहाँ से इंटरनेट निकले। मीन्स डाटा तो हम निकाल नहीं सकते, किसी डाटा शेयर कर सकते हैं, तो मीन्स उसका मतलब होता है जहाँ से इंटरनेट निकले। तो कहने का मतलब ये है कि हॉट स्पॉट का एक सेंटर, एक रूट कि यहाँ से डाटा निकल रहा है। मान लिया हम किसी के मोबाइल से डाटा शेयर करते हैं, तो उसके मोबाइल से का सेंटर है हमारे मोबाइल में आने के लिए। नंबर 9 पर आता है डेटा। बहुत से लोग इसको डाटा बोलते हैं, बेटा वो गलत बोलते हैं। डाटा नहीं होता, डाटा हम हिंदी में कहते हैं उसको, कि हमारे पास इतने लोगों का डाटा आ चुका है। लेकिन हम कंप्यूटर और इंग्लिश की लैंग्वेज में हम इसको डेटा बोलते हैं। डेटा मतलब मीन्स होता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास कितने लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो कि दिल्ली से चलकर आए हैं और इन्हें डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने को नहीं दिया है। मीन्स तबलीगी जमात से कितने लोग जो मरकज़ में गए थे उनकी लिस्ट बनाइए। तो उनकी लिस्ट में उनके नाम, पते जो लिखे जाते हैं, फ़ोन नंबर, उनका
टेबल के फॉर्म में डाटा जो स्टोर किया जाता है उसको हम डेटा कहते हैं। जैसे क्लास में आप लोगों के मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कौन सा हाउस है, वो सब हम लोगों के पास आपका क्या होता है, वो डेटा होता है। 10th नंबर पर जो वर्ड आता है बेटा अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है असर डालना और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अफेक्ट AFFECT ये वर्ब की तरह यूज़ होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे इट कैन अफेक्ट योर बॉडी, यानी इसका प्रभाव आपके शरीर पर हो सकता है। नंबर 2 होता है इफेक्ट, ये नाउन की तरह यूज़ होता है EFFECT, और इसका एग्जाम्पल है आई डिड नॉट सी एनी इफेक्ट, यानी मतलब ये हो गया कि मैंने कोई भी प्रभाव नहीं देखा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इट बेटा। शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस लॉकडाउन के भी कई मतलब होते हैं, इनके मीनिंग्स कई होते हैं और इनका यूज़ भी अलग अलग होता है। तो उनको शेयर करते रहिएगा। कीप वॉचिंग बेटा दिस चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट वीडियो।